आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है हम्पी कर्नाटक में। यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखेगा? तो इसका सही जवाब होगा हरा। यानी वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के संबंध में किसने शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लॉरेंस ने। यानी अफगानिस्तान के संबंध में शानदार निष्क्रियता की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा M.N. राय ने। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो M.N. राय ने की। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। यानी यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन ने। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 ईस्वी में। यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर D.K. कर्वे ने। यानी पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो प्रोफेसर D.K. कर्वे ने किया। अगला प्रश्न है, ये गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब होगा SP सिन्हा को। यानी बिहार का पहला भारतीय गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो SP सिन्हा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन के विरोध में। यानी कैबिनेट मिशन के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 25 करोड़ वर्ष। यानी एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष का होता है? तो ये 25 करोड़ वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, हवाएं किस बल के कारण मुड़ती है? तो इसका सही जवाब होगा कैरियोलिस बल। यानी हवाएं जो है वो कैरियोलिस बल के कारण मुड़ती है। अगला प्रश्न को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कपासी मेघ। यानी अत्यधिक वर्षा वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो कपासी मेघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोरियम वनस्पति कहाँ मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा टैगा वन क्षेत्रों में। यानी बोरियम वनस्पति जो है वो टैगा वन क्षेत्रों में मिलती है। अगला प्रश्न है, बिलजार्ड ठंडी पवन किस क्षेत्र में चलती है? तो इसका सही जवाब होगा टुंड्रा क्षेत्रों में। यानी बिलजार्ड जो है यह ठंडी पवन है और ये कहाँ चलती है? तो टुंड्रा क्षेत्रों में अत्यधिक चलती है। अगला प्रश्न है, डायमेंटिना गर्त कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा हिंद महासागर में। यानी डायमेंटिना गर्त जो है वह हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आर्कटिक महासागर को। यानी छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राजील के किस प्रांत में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब होगा मिनास गेरास। यानी ब्राजील के किस प्रांत में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब होगा मिनास गेरास। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सारामती। यानी पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सारामती है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की कितनी संख्याएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा 204। यानी बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की कितनी संख्याएं हैं? तो 204। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मिनिका है। यानी लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिका है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में तालाब सिंचित भूमि सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। यानी भारत के किस राज्य में तालाब सिंचित भूमि सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु में। अगला, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कोचीन में। यानी भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो कोचीन में है। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। यानी विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसे कहा माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा उद्देश्य प्रस्ताव को। यानी भारतीय संविधान की नींव किसे माना जाता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता था। ये आज का 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन था और इसी से संबंधित, इसी वीडियो से संबंधित नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं? दूसरा प्रश्न है, हवाएं किस बल के कारण मुड़ती हैं? ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा वाले मेघ को क्या कहा जाता है? चौथा प्रश्न है, बिहार का पहला भारतीय गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? और पांचवा प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके विरोध में मनाया गया था? तो ये 5 प्रश्न है जो इसी वीडियो में इसका आंसर है। इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो इसका सभी आंसर मिल जाएंगे और सभी आंसर को आपको नीचे के कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है।